हेलो रियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएस फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें पर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUET एग्जाम 2022 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को याद है, CUET एग्जाम के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी उसे यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप 22 मई 2022 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आज अपन इस वीडियो के अंदर फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप अप्लाई करने वाले हैं CUET UG के लिए तो आपको फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे फिजिक्स से आएंगे और कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये सभी बातें आज अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये बात पहले से यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि आपको सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस यहाँ पे फॉलो करना है। NCERT का 11th आपको नहीं पढ़नी है, क्लास 12 का ही सिलेबस आपको यहाँ पे फॉलो करना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बोर्ड के साथ यहाँ पे CUET की हो पाए। चलिए सिलेबस को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बात यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर इसका होगा जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। तो ध्यान रखिएगा 50 क्वेश्चन आपके लिए फिजिक्स में अवेलेबल होंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जो कि आपकी क्लास 12 की स्टार्टिंग की यूनिट है, वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंदर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल शेल filled inside and outside, electric potential difference, electric potential due to a point charge, a dipole and system of charges, equipotential surfaces, the electric potential energy of a system of 2 point charges, electric dipole in electrostatic field, conductor and insulator, free charges and bound charges inside a conductor, dielectric, electric polarization, capacitor, capacitance, the combination of capacitor in series and parallel, and the capacitance of parallel plate capacitor, एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड वन डे ग्राफ जनरेटर। तो ये सभी टॉपिक्स आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। उसके बाद आपकी यूनिट सेकंड है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, VI कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, कार्बन रजिस्टर, color code of carbon resistor, series and parallel combination of resistor, temperature dependence of resistance, the internal resistance of a cell, potential difference, the EMF of a cell, combination of a cell in series and parallel, Kirchhoff's law and its application, Wheatstone bridge and meter bridge, potentiometer principal application to measure potential difference and for to comparing EMF of two cells, measurement of internal resistance of a cell। तो ये सभी टॉपिक आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यहाँ पे पढ़ने हैं। यूनिट थर्ड आपकी जो रहेगी वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट मैग्नेटिज्म। इसके अंदर आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, बायो-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग कंडक्टर लूप, एम्पियर्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट एंड टोरॉइडल सोलेनॉइड्स, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन भी आपको पढ़ना है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट्स current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter, current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment, the magnetic dipole moment of a revolving electron, magnetic field intensity due to a magnetic dipole bar magnet along its axis and the perpendicular to its axis, torque on a magnetic dipole bar magnet in a uniform magnetic field, bar magnet as per equivalent solenoid, magnetic field lines, earth magnetism and magnetic element, para diferromagnetism substances with example electromagnet, factor affecting their strength and permanent magnets। ये सभी टॉपिक आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ने हैं। उसके बाद आपकी यूनिट 4 जो रहेगी वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। इसके अंदर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडेस लॉ, इंड्यूस्ड EMF एंड करंट्स, लेंस लॉ, एडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस,
अल्टरनेटिंग करंट, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस, एलसी ऑसिलेशन, एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट, वॉटलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। आपको याद होगा एलसीआर सर्किट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। यूनिट 50 के अंदर आपके है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सभी ईएम वेव्स आपको पढ़नी है, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस, उनके यूजेस भी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। यूनिट 6 आपकी जो रहेगी वो ऑप्टिक्स रहेगी, इसके अंदर उन्होंने वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों को इंक्लूड यहाँ पे कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट्स एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंसेज, थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ अ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ अ थिन लेंस इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये सभी रे ऑप्टिक्स के आपके टॉपिक हैं। स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट ब्लू कलर इन द स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सनलाइट एंड सनराइज ड्यू टू सनसेट, ये आपके रिफ्लेक्शन के टॉपिक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको पढ़ना है ह्यूमन आई इमेज फॉर्मेशन एंड अकोमोडेशन, करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट्स, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया यूजिंग लेंसेज। फिर आपको पढ़ना है माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर्स। फिर वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपको पढ़ना है वेव फ्रंट एंड हाइगन प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव एट अ वेव plane surface using waveform, proof of laws, reflection, refracting by हाइगन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, यंग डबल होल एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको पढ़ना है। एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिज विद कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिफ्रेक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, रिजोल्विंग द पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर लॉ, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड एंड पोलराइड्स, ये सभी टॉपिक्स आपको ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ना है। यूनिट 7 आपकी जो रहेगी वह रहेगी डुअल नेचर एंड मैटर, रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसके अंदर आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज, लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव के अंदर आपको पढ़ना है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रोगली रिलेशन, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट डिटेल्स शुड बी ओमिटेड ओनली देन कंक्लूजन शुड बी एक्सप्लेन, ठीक है, कंक्लूजन आपको पढ़ लेना है। फिर एटम एंड न्यूक्लियर के अंदर आपको पढ़ना है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड मॉडल जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का वो, बोर मॉडल, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मासेस, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपको पढ़ना है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियोएक्टिव डीके, लो मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट्स वेरिएशन विद मास नंबर एंड न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो ये जो लास्ट के टॉपिक है मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और उसका जो वेरिएशन है मास नंबर के साथ, ये मैं मेरे चैनल पर डिस्कस कर चुका हूँ। मेरी जो न्यूक्लियर फिजिक्स की प्लेलिस्ट है उसके आपके अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। यूनिट जो आपकी 9th रहेगी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इसके अंदर आपको पढ़ना है एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड रिवर्स बायस, डायोड इज अ रेक्टिफाइड आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, जेनर डायोड इज अ वोल्टेज रेगुलेटर, junction transistor action characteristics of a transistor or as an amplifier, common emitter configuration, oscillator, logic gates, or and nor ट्रांजिस्टर इज अ स्विच, ये सभी टॉपिक्स आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ना है। इनमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में मेरी इलेक्ट्रॉनिक वाली सीरीज़ भी अंदर कर चुका हूँ, आपको वो प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट यूनिट है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम, यूनिट 10th आपकी जो रहेगी इसके अंदर आपकी रहेगा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ओनली, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, स्पीच, टीवी, डिजिटल डेटा, बैंडविड्थ ऑफ ट्रांजिशन मीडियम, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द एटमॉस्फेयर, स्काई, स्पेस एंड वेव प्रोपेगेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट वेव। तो ये सभी टॉपिक्स आपके फिजिक्स के अंदर यहाँ पे रहने वाले हैं। 10 यूनिट इसके अंदर शामिल की गई है। ऑलमोस्ट आपका जो क्लास 12 का सिलेबस है वही पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मैथ्स का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यदि कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।